करेला, जिसे हम हिंदी में करेला ही कहते हैं, एक अलग ही तरह की सब्जी है। इसका स्वाद कड़वा जरूर होता है, लेकिन डरिए मत, ये सब्जी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये पोषक तत्वों से भरपूर है और पारंपरिक चिकित्सा में इसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। जरा सोचिए, एक हरे रंग के खीरे के बारे में जिस पर उभार हो। करेला बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। पकने पर इसका रंग हरे से बदलकर चटक नारंगी हो जाता है। स्वाद, हाँ, ये कड़वा तो होता है, लेकिन यही तो इसकी खासियत है। करेला सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये तो सेहत का खजाना है। ब्लड शुगर के स्तर को मैनेज करने से लेकर पाचन में सुधार तक, ये छोटी सी दिखने वाली सब्जी आपकी सेहत के लिए चमत्कार कर सकती है। तो अगली बार जब आप बाजार में करेला देखें तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। इसके अनोखे स्वाद को अपनाइए और इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभों का आनंद लीजिए। करेले का समय के साथ सफर बहुत रोमांचक रहा है। इसका उद्गम भारत में हुआ था, जहां इसकी खेती सदियों से की जाती रही है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसके औषधीय गुणों का उल्लेख मिलता है, जो पारंपरिक चिकित्सा में इसके महत्व को दर्शाता है। भारत से करेला पूरे एशिया में फैल गया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गया। अपने पाक और औषधीय उपयोगों के लिए यह जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। लोग इसे स्टिर फ्राई, करी और यहां तक कि विभिन्न बीमारियों के लिए प्राकृतिक इलाज के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस सब्जी की प्रसिद्धि और दूर तक फैली, अफ्रीका और कैरिबियन तक पहुंची। इन क्षेत्रों में करेला स्थानीय व्यंजनों में एक मुख्य घटक बन गया। उष्णकटिबंधीय जलवायु में पनपने की इसकी क्षमता ने इसे किसानों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बना दिया। आज करेला दुनिया भर में उगाया और पसंद किया जाता है। पारंपरिक व्यंजनों से लेकर आधुनिक पाक कलाओं तक यह बहुमुखी सब्जी स्वाद कलियों को मोहित करती है और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। कड़वे स्वाद से धोखा न खाइए। करेला पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इस अद्भुत सब्जी के सिर्फ 100 ग्राम में भरपूर मात्रा में विटामिन और खनिज होते हैं। विटामिन सी, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, करेले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, कोशिकाओं को क्षति से बचाने और आपकी त्वचा को चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए, स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक, भी इसमें अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। यह कोशिकाओं के विकास में सहायता करता है और स्वस्थ त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली को बनाए रखने में मदद करता है। करेला फोलेट का एक अच्छा स्रोत है, जो एक बी विटामिन है, जो कोशिका विभाजन और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के स्वस्थ विकास के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह अद्भुत सब्जी पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे आवश्यक खनिज प्रदान करती है। ये खनिज द्रव संतुलन, तंत्रिका कार्य और लाल रक्त कोशिका उत्पादन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करेला सिर्फ पौष्टिक ही नहीं है, ये तो स्वास्थ्य लाभों का खजाना है। सदियों से इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। इसके सबसे प्रसिद्ध लाभों में से एक है रक्त शर्करा के स्तर को मैनेज करने की क्षमता। करेले में ऐसे यौगिक होते हैं जो इंसुलिन की तरह काम करते हैं, शरीर को ग्लूकोज का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करते हैं। यह कड़वी सब्जी पाचन में सहायक भी है। यह पाचक रसों के उत्पादन को उत्तेजित करता है, पाचन में सहायता करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। इसका उच्च फाइबर अंश पाचन स्वास्थ्य को और बढ़ावा देता है। करेले के एंटीऑक्सीडेंट गुण इसे एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा बूस्टर बनाते हैं। ये मुक्त कणों से लड़ने, कोशिकाओं को क्षति से बचाने और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा माना जाता है कि करेले में कैंसर विरोधी गुण होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि करेले में कुछ यौगिक कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोक सकते हैं। सेक्शन 5, पारंपरिक चिकित्सा में करेला। इतिहास के माध्यम से करेले की यात्रा पारंपरिक चिकित्सा के साथ जुड़ी हुई है। आयुर्वेद और पारंपरिक चीनी चिकित्सा जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों ने लंबे समय से इसकी चिकित्सीय क्षमता को पहचाना है। आयुर्वेद में करेले को एक शीतल भोजन माना जाता है, जो तीनों दोषों, वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। इसका उपयोग पाचन विकारों, त्वचा की समस्याओं और श्वसन संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा करेले को रक्त शोधक और विषहारी मानती है। इसका उपयोग शरीर से गर्मी को दूर करने, सूजन को कम करने और लीवर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। आधुनिक शोध अब करेले के कई पारंपरिक उपयोगों की पुष्टि कर रहा है। अध्ययनों ने रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में इसकी प्रभावशीलता को दिखाया है।
आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ संयुक्त प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों का ज्ञान इस अविश्वसनीय सब्जी की विशाल चिकित्सीय क्षमता पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 6 बहुमुखी खपत जूस से लेकर सप्लीमेंट्स तक। करेले की बहुमुखी प्रतिभा इसके पाक उपयोगों से परे है। इसका सेवन विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, प्रत्येक अद्विक लाभ प्रदान करता है। करेले का जूस इसके पोषक तत्वों का आनंद एक केंद्रित रूप में लेने का एक लोकप्रिय तरीका है। जूस हालांकि कड़वा होता है, इसे और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए अन्य फलों और सब्जियों के साथ मिलाया जा सकता है। करेले की चाय एक और लोकप्रिय विकल्प है, खासकर एशियाई देशों में। चाय करेले के सूखे स्लाइस को गर्म पानी में भिगोकर बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पाचन में सहायता करता है और विषहरण को बढ़ावा देता है। जो लोग अधिक सुविधाजनक विकल्प पसंद करते हैं, उनके लिए करेले के सप्लीमेंट्स आसानी से उपलब्ध हैं। ये सप्लीमेंट्स आमतौर पर कैप्सूल या टैबलेट के रूप में आते हैं और करेले के लाभकारी यौगिकों की एक केंद्रित खुराक प्रदान करते हैं। चाहे आप इसे जूस के रूप में पसंद करें, पीसा हुआ या कैप्सूल के रूप में, करेला आपकी डाइट में इसकी अच्छाई को शामिल करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। सेक्शन 7 सावधानी का एक शब्द, संभावित दुष्प्रभाव। जबकि करेला कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, संभावित दुष्प्रभावों के प्रति सचेत रहना आवश्यक है, खासकर जब इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि करेला गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित कर सकता है। गर्भावस्था के दौरान करेला का सेवन करने से पहले स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना सबसे अच्छा है। निम्न रक्त शर्करा के स्तर वाले व्यक्तियों को अपने सेवन की सावधानी पूर्वक निगरानी करनी चाहिए। करेला रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है, संभावित रूप से हाइपोग्लिसीमिया हो सकता है। करेले के अत्यधिक सेवन से कुछ व्यक्तियों में पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। कम मात्रा से शुरुआत करना और धीरे धीरे सेवन बढ़ाना उचित है, क्योंकि सहनशीलता है। किसी भी आहार परिवर्तन के साथ करेले को अपने आहार में शामिल करने से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपको कोई अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति है। सेक्शन 8 कड़वाहट को कम करना, पाक कला के टिप्स और ट्रिक्स। करेले की कड़वाहट कुछ लोगों के लिए डराने वाली हो सकती है, लेकिन डरो मत। इसके तेज स्वाद को कम करने और इसे और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए सरल पाक कला तरकीबें हैं। एक प्रभावी तरीका यह है कि कटे हुए करेले पर नमक छिड़कें और इसे लगभग 30 मिनट तक बैठने दें। यह प्रक्रिया कुछ कड़वाहट को दूर करती है और इसकी तीव्रता को कम करती है। लहसुन, अदरक, मिर्च और मसालों जैसे तेज स्वादों को शामिल करने से कड़वाहट को छिपाने में मदद मिल सकती है। ये सामग्री करेले के स्वाद प्रोफाइल को पूरक करती है, एक सामंजस्यपूर्ण और स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। करेले को गुड़, शहद या चीनी जैसे मिठास के साथ पकाने से कड़वाहट को संतुलित किया जा सकता है। मिठास कड़वाहट का प्रतिकार करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक सुखद स्वाद आता है। तो अपने स्वाद के अनुकूल क्या है, यह जानने के लिए विभिन्न स्वादों और खाना पकाने के तरीकों के साथ प्रयोग करने से न हिचकिचाएं। थोड़ी रचनात्मकता से आप करेले को स्वादिष्ट व्यंजन में बदल सकते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, करेले की अच्छाई को अपनाना। करेला अपने अनोखे स्वाद और उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभों के साथ हमारे आहार में एक विशेष स्थान के योग्य है। रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने से लेकर प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और पाचन में सहायता करने तक यह विनम्र सब्जी अच्छाई का खजाना प्रदान करती है। हालांकि इसकी कड़वाहट पहली बार में कठिन लग सकती है, साधारण पाक कला तरकीबें इसे एक मनोरम सामग्री में बदल सकती हैं। चाहे आप इसे स्टिर फ्राई, करी, जूस या चाय में पसंद करें, करेले का आनंद लेने का एक तरीका है जो आपके स्वाद के अनुकूल हो। तो अगली बार जब आप बाजार में हो तो इस अविश्वसनीय सब्जी को लेने में संकोच न करें। इसके अनोखे स्वाद को अपनाएं, इसकी पाक कला की बहुमुखी प्रतिभा का पता लगाएं और अपने लिए करेले की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करें।